50% लोगों को आर्मी में रिटेन किया जाएगा। 50% लोग आपके वहाँ रहेंगे, परमानेंट हो जाएंगे। इसके इसके लिए लिए सरकार सरकार दोबारा दोबारा नहीं सोचती, आपको उसी टाइम परमानेंट कर दिया जाएगा। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। अग्निवीर में जो 50% का बात चल रहा था कि परमानेंट होगा 50% और रिटेन होंगे और 50% को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इस पे अभी फाइनल डिसीजन आ चुका है। आपकी 50% अभी फाइनल होंगे और 50% को निकाल दिया जाएगा। पहले 4 साल के बाद जब भी सर्विस हो जाता है, 4 साल के बाद सबको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कौन कौन ऐसे हैं जो वॉलंटरी रुकना चाहते हैं अग्निवीर स्कीम से परमानेंट होने के लिए। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर से 20 से लेके 25% ऐसे लोग होंगे जो कि जाके सिविल में नौकरी करना चाहेंगे। 20 से लेके 25% आराम से, मैं बोल रहा हूँ ये नंबर। अगर आप फ़ौज में नौकरी करते हैं या फिर आपकी भाई बहन कोई फ़ौजी में है, पापा फ़ौजी में, ये चीज़ें उनको पूछोगे तो ये क्लैरिटी के साथ वो बता पाएंगे कि ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आप एक सिविलियन हैं, आपने फ़ौज में कभी गए नहीं या फिर आपको फ़ौज की डीपली जो चीज़ें हैं पता नहीं है, तो आप इस चीज़ों को नहीं मान सकते। ये मुझे भी पता है, उसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप एक फ़ौजी नहीं है। अगर आप एक फ़ौजी है या फिर आपके रिलेटिव में या फिर आपके पेरेंट्स कोई भी फ़ौजी है तो उनको पूछ सकते हैं। तो 75% से 25% जो है वो तो ऐसे ही अनविलिंग कर देंगे, वो फॉर्म भरेंगे नहीं, रिटेन के लिए फॉर्म भरेंगे नहीं। तो आपके जो नंबर्स बच गए वहाँ पर 75% बच गए। 75% से कंपटीशन होगा यहाँ पर 50% का। तो जाहिर सी बात है सिर्फ 25% ही आउट होंगे और 50% को वहाँ पर रिटर्न किया जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ऐसा मत सोचना कि आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो आज की डेट में खड़े हैं एप्लीकेशन लेके अग्निवीर से बाहर आने के लिए और आके बाहर सिविल में एसएससी जीडी वगैरह सेट होने के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी के लिए सेट होने में। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जब हम भी कभी वो रहते थे उस टाइम भी, जब ये रेगुलर था तब भी 10% 5% बंदे ऐसे थे जो कि फ़ौज से बाहर आने के बाद, ट्रेनिंग से बाहर आने के बाद जाके अपने स्टेट में या फिर देते थे, वो देते रहते थे रेलवे में, उनकी स्टेट में या फिर उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें सारे में एग्ज़ाम देते थे। ये आज की बात नहीं है, ठीक है। फ़ौज की नौकरी है, सबको सूट नहीं करता, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि वॉलंटरी डिस्चार्ज देके आके बाहर नौकरी करने के लिए, तो ऐसे लोग पहले भी होते थे, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गए। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि आपकी जो 50% यहाँ पर हो गया, तो आपको 75% के आसपास आपको यहाँ पर मिल गया। सिर्फ 25% ही आउट होंगे। मतलब आपकी 100 में से सिर्फ 25% ही आउट होंगे और बाकी यहाँ पर आपके 75% बच जाएंगे अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। बाकी अगर आप इसमें रहना चाहते हैं, इसमें आपको फिजिकल ड्रिल और जो पीटी टेस्ट, आपकी जो ट्रेड वर्क है उसमें आप कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, हर एक साल की एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर आपकी भरा जाएगा। उस एसीआर के बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगा। पहले 4 साल के बाद सबको आउट किया जाएगा। उसमें से मान लीजिए 50,000 थे, उसमें से 40,000 बच गए। उस 40,000 में से फिर सिलेक्शन होगा 50% का, मतलब 20,000 को रखा जाएगा और 20,000 को आउट किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी चांसेस यहाँ पर बढ़ गया, लेकिन हम इससे खुश नहीं है क्योंकि हमें एटलीस्ट जो छुट्टी का इम्प्लीमेंट 90 डेज़ की छुट्टी चाहिए। हमें 90 डेज़ का छुट्टी की बात नहीं हुआ अभी। जो 7-8 साल बोल रहे थे सर्विस, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो सैलरी था उसको 50,000 करने की मांग किया जा रहा है, जबकि एक रेगुलर कैडर 48,000 45,000 आज की डेट में लेता है। यहाँ पर अग्निवीर को उतना सैलरी मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सैलरी में, छुट्टी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारा पॉइंट्स अभी भी वही है। और साथ में ये जो 50% हुआ इसको हम 70% मांग करते हैं कि एटलीस्ट 70% किया जाए। उसमें जो 70% अगर हो जाएगा, 20-25% तो ऐसे ही होंगे छोड़ने के लिए, 10% 15%, और 5-10% का अगर कंपटीशन होगा तो कोई बात नहीं, वहाँ पर कंपटीशन करके बहुत ज़्यादा बंदे परमानेंट हो सकते हैं। ये मेरी राय है। ये आपको न्यूज़ सुन के कैसा लगा, आपकी रिएक्शन में कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चेंजमेंट और होना चाहिए, आप नीचे कमेंट करिए। क्या आप इस स्कीम के साथ है या फिर खिलाफ है, क्या और चेंजेस चाहते हैं, नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।